ये है कुछ ऐसे एनिमेस जिनके एक सीन की वजह से उन्हें काफी ज्यादा हेट मिला, इन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा और ऐसे सिर्फ एक सीन की वजह से ये एनिमेस एक ह्यूज कंट्रोवर्सी में पड़ गए एंड साथ ही इन्हें बैन करना पड़ा। और इसमें से जो पहला एनिमे है उसके एक कॉमेडी सीन की वजह से फैंस ने उसे बाइकआउट कर दिया। 7 डेडली सीन्स। इसकी स्टोरी में एक लड़की एलिजाबेथ बार बार मरती और जन्म लेती है एक कर्स के चलते और उससे हर बार मिलता है एनिमे का मेन कैरेक्टर मेलियोदास एंड इनकी यही रोमांटिक जर्नी फैंस को देखना काफी पसंद आया। पर जब उन्होंने ऐसे कॉमेडी सीन्स देखे जहाँ मेन कैरेक्टर एलिजाबेथ को बड़े ही गलत तरीके से टच कर रहा था बिना उसके कंसल्ट के एंड उस टाइम एलिजाबेथ एनिमे में सिर्फ 16 साल की थी और उसके साथ इतना ज्यादा गलत हो रहा था। एंड यही चीज जब एनिमे में बार बार होने लगी तो लोगों ने इसे काफी क्रिटिसाइज किया और साथ ही इसे कई सारी हेट मिली। इवन दो इस एनिमे के कैरेक्टर्स और एनिमेशन टॉप नॉच था फिर भी इसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसे रेडिट पर ट्रोल किया जा रहा था एंड यूट्यूब पर इसके कई सारे रोस्ट वीडियोस बन रहे थे। सेवन डेडली सीन्स के ऐसे कॉमेडी सीन्स को लेकर क्रिएटर्स ने इसे क्रिटिसाइज किया और ऑडियंस चाह रही थी ऐसे सीन्स को एनिमे से रिमूव किया जाए या एटलीस्ट सेंसर। और सेंसरशिप होती भी है लेकिन वॉयलेंस और ब्लड को लेकर, ना कि उसकी प्रॉब्लमेटिक कॉमेडी पर। इसी वजह से ज्यादातर फैंस ने इसे देखना छोड़ दिया और ये वन ऑफ द वर्स्ट शोनेन एनिमे से एक बन गया क्योंकि इससे बच्चे इन्फ्लुएंस हो सकते थे एंड अगर वो ऐसा कुछ भी करते तो वो रियल वर्ल्ड में एक क्राइम होता। और ऐसे 7 डेडली सीन्स को जो इजीली वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकता था उसके कुछ कॉमेडी सीन्स की वजह से अब लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते हैं और उसके मेन कैरेक्टर को एक प्रेडिटर कहते हैं। बट अगले एनिमे के एक सीन की वजह से उसे एक पूरी कंट्री से हेट मिला और ये एक नेशनल थ्रेट बन गया उस कंट्री के लिए। मैं यहाँ वन पीस की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे भी कहीं ज्यादा कंट्रोवर्शियल हतालिया एक टाइप का कॉमेडी एनिमे है जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद की कंट्रीज की पैरोडी करता है जहाँ हर देश को एक कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है और ये सब मिलकर साथ में कॉमेडी करते हैं। पर आज से 16 साल पहले 11 जनवरी 2009 स्टूडियो डैन और किड स्टेशन ने मिलकर जब हतालिया एनिमे की फर्स्ट टाइम रिलीज डेट अनाउंस की जो कि उसी साल 24 जनवरी की थी एंड साथ में एक प्रमोशनल क्लिप भी रिलीज की जहां बाकी के कंट्रीज के कैरेक्टर्स के साथ साउथ कोरिया का भी एक कैरेक्टर था और इसी सीन ने एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। इस प्रमोशनल वीडियो में साउथ कोरिया को लेकर कुछ भी हार्मफुल नहीं था बट फिर भी कोरिया के लोग इसे देखकर भड़क जाते हैं क्योंकि ये कहने को बस एक ट्रेलर था, वो भी उस एनिमे का जिसकी मांगा में कोरिया के कैरेक्टर को लेकर कई सारे स्टीरियोटाइप्स पहले से दिखाए गए हैं। जैसे कि कोरिया का कैरेक्टर इंटरनेट गेम्स और ड्रामा से कहीं ज्यादा ऑब्सेस्ड है। कंटिन्यूसली वो पूरी मांगा में खुद की तारीफ करता रहता है जबकि वो जापान पर डिपेंड था और उसी सेम टाइम वो जापान को हेट भी करता है। एंड इसी के बाद आता है मांगा में जब कोरियन कैरेक्टर जापानीज कैरेक्टर को असोल्ट करता है उसके चेस्ट को छूकर और यही चीज कोरियन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि ये डायरेक्ट एक रेफरेंस था टेरिटरी डिस्प्यूट का जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जापान और कोरिया के बीच में चल रही है। लियन कोड रॉक्स आइलैंड को लेकर कैसे इस एनिमे में दिखाया जा रहा है कोरियन कैरेक्टर बिना किसी रीजन के जापानीज कैरेक्टर के चेस्ट को टच कर रहा है, यानी कि कोरिया बिना वजह इन आइलैंड्स को क्लेम कर रहा है और यही चीज कोरिया के फैंस को पसंद नहीं आती है। वो इसे लेकर इंटरनेट पर कई सारे प्रोटेस्ट करते हैं जो कि इतना ज्यादा फेमस हो जाता है। साउथ कोरिया की नेशनल असेंबली में इस सीन को लेकर बात की जाती है और इसी के बाद हतालिया का स्टूडियो अपने एनिमे से साउथ कोरिया के कैरेक्टर को रिमूव कर देता है एंड ऐसे कॉमेडी सीन के चलते हतालिया जैसा एनिमे साउथ कोरिया में अनऑफिशियली बैन हो जाता है। बट इंडिया में ज्यादातर लोग इन एनिमेस के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो अगला एनिमे है उसे बचपन में हर किसी ने देखा होगा बट वो अपने एक सीन की वजह से इंडिया में एक ह्यूज कंट्रोवर्सी में फंस जाता है। शिनचैन। वेल शिनचैन काफी पॉपुलर है अपनी फनी हरकतों के लिए एंड ऑल्सो ये एक बिंदास बच्चा है जिसे जापान में तो अडल्ट्स के लिए बनाया गया था लेकिन इंडिया में इसे ज्यादातर बच्चे ही देखा करते थे। ये शो 2006 से 8 तक बिना एक भी कट और सेंसरशिप के 2 साल तक इसके एपिसोड्स इंडिया में एयर हुए और इन्हीं एपिसोड्स में से एक सीन था जहाँ शिनचैन नेकेड एलिफेंट डांस करता है। 喏，你看，哒
और यही वो सीन था जिसके बाद पेरेंट्स सिंचन के अंदर और भी अडल्ट चीजें नोटिस करने लगे। कैसे ये सिर्फ एक 5 साल का बच्चा होकर अपनी से बड़ी लड़कियों पर लाइन मारता है, ये लोगों को बॉडी शेम करता है और अपनी माँ से डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात करता है। और इन्हीं चीजों से बच्चे कंटिन्यूसली फेमिलियर होते जा रहे थे। एंड इसी चीज को 1 साल पहले और अच्छे से समझाया था आकाश ओझा ने अपनी एक पॉडकास्ट में। आकाश दरअसल सिंचन के स्टार्टिंग के डबर थे। उन्होंने ये पॉडकास्ट में एड्रेस किया ये सीन कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग था। जो शिनचैन है वो जापान में एक एडल्ट कार्टून, करेक्ट। एंड जब वो इंडिया में दिखाया गया तो वो छोटे बच्चों को दिखाया गया। वो नेकेड होता था, मुझे आज भी लाइन है, वो ऐसे गाता था हाथी मेरा प्यारा हाथी, एंड इट इज सो ल्यूड, इट इज सो, मतलब मैं कह रहा हूँ एडल्ट को भी नहीं दिखाना चाहिए, वो इतनी गंदगी है वो। और इसी के बाद पेरेंट्स लगातार मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग में कंप्लेंट करने लगे। इसी चीज के बाद इंडिया में सिंचन बैन हो जाता है। बट इसके दूसरी तरफ बच्चों को अभी भी सिंचन काफी ज्यादा पसंद था, तो हंगामा टीवी 5 वीक के बैन के बाद इसे फिर से इंडिया में एयर करती है, बट इस बार काफी ज्यादा सेंसरशिप के साथ। बट अगला सीन भी एक पॉपुलर एनिमे से, फायर फोर्स, जो अपने फाइटिंग सीन्स के लिए काफी फेमस है। लेकिन तमाकी जो इसी एनिमे की एक कैरेक्टर है, उसके साथ हुए सीन्स की वजह से ये एक कंट्रोवर्सी में पड़ जाता है। जब एपिसोड 9 में तमाकी को पता चलता है उसका मेंटोर बुरे लोगों के साथ है, तब उसे बचाने के लिए एनिमे का मेन कैरेक्टर शिनरा आता है। और जब शिनरा की लड़ाई चल रही होती है तो वो गलती से तमाकी के ऊपर गिर जाता है और तमाकी के वहाँ सारे कपड़े खुल जाते हैं, बस उसके अंडर गारमेंट्स को छोड़कर। और ये सीन पूरे 1 मिनट तक चलता है, जो आगे चलकर फायर फोर्स के लिए एक क्रिटिसिज्म बन गया, क्योंकि जब भी एपिसोड में तमाकी आती तो उसके कपड़े उतर जाते हैं, फिर चाहे वो कोई नॉर्मल सिचुएशन हो या हाईली इंटेंस। ये चीज लोगों को कहीं से भी फनी नहीं लगी। इवन तो अभी भी कुछ लोग फायर फोर्स को सपोर्ट कर रहे थे एक टाइप का गिग बोलकर, बट अदर साइड जो फैंस थे वो लोगों को समझाना चाहते थे ये चीज कितनी ज्यादा सीरियस है। तमाकी सिर्फ एक 17 साल की लड़की है जो जापानीज लॉ के हिसाब से भी एक माइनर है, उसके साथ इस टाइप की चीजें दिखाई जा रही है। इसी चीज को लेकर कई सारे लोगों ने इंटरनेट पर कमेंट्स किए, लेकिन फिर भी तमाकी के साथ ऐसा होना रुका नहीं, या यूं कहूं पहले से और ज्यादा वर्स्ट चीजें होने लगी। मतलब कि फायर फोर्स सीजन 3 के ओपनिंग एपिसोड के 5 मिनट के अंदर ही तुम तमाकी का जंपिंग सूट रिप ऑफ होते हुए देखते हो। और ऐसे ये सिर्फ एक छोटी कंट्रोवर्सी के अलावा कुछ नहीं बन पाती है। आई थिंक फायर फोर्स के ऑथर के लिए ये एक तरीके की ट्रोलिंग थी, जिसका जवाब वो देते हैं फायर फोर्स मांगा चैप्टर 280 में, जहाँ साइड कैरेक्टर्स आपस में ही बात कर रहे होते हैं कैसे लड़ाई के टाइम तमाकी के कपड़े उतर जाते हैं। और इसी चीज पर तमाकी जवाब देती है उसे फर्क नहीं पड़ता है सोसाइटी क्या सोचती है। बट ऐसी ही एक और कंट्रोवर्सी हुई थी इस एनिमे के साथ भी, और ये था द राइजनिंग ऑफ द शील्ड हीरो। शील्ड हीरो के फर्स्ट एपिसोड में एनिमे के प्रोटैगनिस्ट पर एक माउल्टी नाम की लड़की फेक रेप एलिगेशन लगाती है। Last night, the shield hero forced his way into my room. He was stinking drunk. He grabbed me and pinned me down. He said something like, "The night is still young." And then the next thing I knew, he was tearing all my clothes off. और यहाँ ऑथर का किसी को भी हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, बट फिर भी इससे एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। और साथ ही इसी एक सीन की वजह से इस फीमेल कैरेक्टर को तो हेट मिला ही, साथ ही इस पूरे एनिमे और इसके राइटर को ऑडियंस ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। लोगों ने इस पे अपने ओपिनियंस दिए। ये कितना ज्यादा सीरियस एलिगेशन था, इस पर कई सारे आर्टिकल्स आए। इवन दो फीमेल्स भी इस पर अपने कंसर्न राइज करने लगी। ये चीज कितनी ज्यादा इफेक्ट करेगी लड़कियों को सोसाइटी में। ऐसे सीन्स को लेकर लोगों में गलत सोच फैल सकती है, तो ऐसे कैरेक्टर्स और सीन्स को एनिमे से हटा देना चाहिए। बट इसके डिफेंस में भी बाकियों ने अपने ओपिनियंस दिए। ये सीन कितना ज्यादा लोगों को अवेयर करता है। दुनिया भर में जितने रेप को लेकर केसेस होते हैं उनमें से 5% बिल्कुल फेक होते हैं, एग्जैक्ट इसी सीन की तरह। वेल, इस कंट्रोवर्सी के बाद भी न ही एनिमे से इस सीन को रिमूव किया गया, न ही इस पर कोई सेंसरशिप हुई, बट ऑडियंस आज भी इस फीमेल कैरेक्टर को काफी ज्यादा हेट करती है। बाकी अब तुम्हें क्या लगता है इन कंट्रोवर्सीज के बारे में, तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन अब तक जो दीवार फेमिनिज्म की मुश्किल से इंडिया में बनी थी, उसे ऑकवर्ड नाम के टाइटन ने तोड़ दिया है। और तुम चाहो तो इन दोनों वीडियो में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।